मत सहेली से जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहेली से जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये बोलना भी मैंने उन्हीं से सीखा है जो नेचुरल गट्स थे, जो नेचुरल इस्तेदाद, काबिलियतें, लियाकतें और सलाहियतें थीं। उनको अगर मैंने पॉलिश किया है या कुछ सीखा है, ख़ास तौर पर शायरी के पढ़ने के हवाले से इसका जिक्र हो, स्टेज परफॉर्मेंसेस हो या और किसी भी किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन हो या प्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन हो, रिमार्क्स हो, तो डिलीवरेंस जो है इसके हवाले से, और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्फिडेंस के साथ लिंक्ड होती हैं या लिटरेचर के हवाले से थी, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से थी। इसके अलावा थेट्रिकल और स्टेज अपीयरेंस जो है उसके हवाले से जो लर्निंग्स मुझे हासिल करने का मौका मिला है वो कोई और नहीं है, ही इज नॉन अदर देन अ ग्रेट लेजेंड दैट इज जस्ट पास्ड अवे। ज़िया मईनुद्दीन साहब के नाम आज मैं ये करने लगा हूँ। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक होमेज है, एक हल्का सा होमेज है, एक ट्रिब्यूट है जो मैं उनकी नज़र करने वाला हूँ। उनकी मोहब्बत और उनकी अकीदत भरे जो जज्बात मेरे अंदर मौजूद हो जाते हैं। अक्सर कल हम खाना खा रहे थे और अंकल के साथ थे और मुझे पहले तो पता नहीं था, तो अचानक से मुझे पता चला कि इस तरह से हो गया। तो मेरी आंखें जो हैं वाकई में वो मतलब वो हल्की सी नम हो गई थी और मेरे पास अल्फाज नहीं थे। आई वॉज स्टक, आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज बिविल्डर्ड एट दैट टाइम कि ऐसा क्यों हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेशनल सेलिब्रिटी तो थे ही सही, लेकिन इंटरनेशनलाइज्ड एक वियन के तौर पर वो उभर कर सामने आए। उनके एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे और ये एक ऐसी कसीरुल-जहद शख्सियत थे जिनका कोई सानी नहीं था ना दुनिया के। अगर आप अराउंड द ग्लोब आप कंपैरेटिव एनालिसिस उनका करें तो मेरे ख्याल में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैदा होते हैं। एक और शेर ऐसे फिरबती मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है कि वीरां है मैं कदा खुम सागिर उदास हैं, वीरां है मैं कदा खुम सागिर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए हैं बिन बहार की। फैसलाबाद में उनकी पैदाइश हुई। एक रफ सा प्रोफाइल जो मैंने अपने जहन में तैयार किया था या जो सुना है मैंने दो दिन पहले अभी कल से जो मैं वो सुन रहा था न्यूज़ पे, तो वो फैसलाबाद में उनकी रिहाइश थी। इसके अलावा लंदन ड्रामेटिक आर्ट्स का जो वो इंस्टीट्यूट है वहाँ से उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस के हवाले से जो और लाइव परफॉर्मेंसेस के हवाले से या परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से उन्होंने डिग्री हासिल की और उसके बाद उनकी खिदमत में सर्विसेज वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और वो पाकिस्तान चले आए और यहाँ पर उन्होंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा पीटीवी के हवाले से, पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस जो है और रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो की थी। एक अच्छे ब्रॉडकास्टर्स भी थे। उसके अलावा और कुछ प्रोग्राम्स जो है मुख्तलिफ उन्होंने वो कंडक्ट किए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब डिक्टेटोरियल और रिजीम आए तो गवर्नमेंट का लैप्स आया पाकिस्तान में, तो वो फिर वापस चले गए थे इंग्लैंड। लेकिन वहाँ भी वो एक जैसे वो उनके अंदर एक तशनगी और एहसास ज़िया होता था, वो माने आता रहा और उनको उसने रोके रखा कि मुझे वापस जाना चाहिए और अपने कंट्री और अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक लिटरेचर से हो, चाहे उसका ताल्लुक ड्रामेटिक और परफॉर्मिंग आर्ट से हो, चाहे उसका ताल्लुक थेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हो, स्टेज परफॉर्मेंसेस से हो, टेलीविज़न की लाइव परफॉर्मेंसेस से हो, कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से हो या किसी भी हवाले से। बोलना बिल्कुल एक नेचुरल आर्ट है और नेचुरल पोटेंशियल और गट्स जो है वो डिवाइन पावर की तरफ से इंसान को मिलते हैं। लेकिन मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूँ या मेरा इंटरेक्ट रहा है, मैंने उनको अक्सर कॉपी किया है और ये जो मेरा बोलने का आर्ट है या ख़ास तौर पर शायरी के हवाले से है या कोई गैदरिंग के हवाले से अगर कोई मूव हो रहा है तो मैंने उनसे ये लर्निंग्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ली हैं और इसका मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है। मुझे बड़ा याद है कि भाई उस वक्त यूनिवर्सिटी में वो करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनको स्कॉलरशिप मिला। उस वक्त तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी। ये थोड़ा सा मैं पर्सनलाइजेशन में जा रहा हूँ इसलिए कि इससे भी लेजेंड्स इंसान को मिलती हैं और हमारा एक म्यूचुअल जो इंट्रैक्ट है उससे जो है हम कंड्यूसिव और सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वो अक्सर मैं उनकी जो ऑडियोज़ थी वो मैं प्ले कर लिया करता था
और मुझे बड़ा अच्छा याद है। फिर मैं उसको बाकायदा जो है वो सम अप करता था, उसको लिखता था, एक एक लाइन और एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ पे मैं बाकायदा जाके उसको मिमिक करता था, मॉक करता था। लेकिन आज तक मैं क्या, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतरिफ हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब कल मेरे ख्याल में किसी न्यूज़ चैनल पे वो जिक्र कर रहे थे, कोई भी वो मुकाम मरतबा हासिल नहीं कर सका, शायरी की पढ़त के हवाले से है, उसके रेसिटेशन के हवाले से, रेसिटेशन पोइट्री के हवाले से है, या और भी इतनी, चाहे उनका तल्लुक नौहगरी से हो, वाक़या करबला के हवाले से हो, और या असनाफ़ अदब के हवाले से नस्र है, नज़्म है, या और मुख्तलिफ जो असनाफ़ अदब हैं उनके हवाले से। एक तो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, दूसरा उनके अंदर स्किल्स थी, नेचुरल पोटेंशियल इतना बोलने का अच्छा था। फिर वो जो एक शायरी की पढ़त करते थे, उसको रिसाइट करते थे, उसका मेरे ख्याल में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये सारी स्किल्स उनमें बदरजा अतम मौजूद थी, जिसको उन्होंने अपने मुल्क में भी मुतारिफ करवाया। और चूँकि उनकी लिटरेचर के हवाले से जो सबसेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पूरी दुनिया के लोग उनके मुतरिफ थे, इसलिए वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के तौर पर उभर कर सामने आए और दुनिया में अपना लोहा मनवाया और दुनिया में अपना नाम कमाया। तो एक और चीज़ उनके हवाले से है कि उनकी तसानीफ तो हैं ही सही, कैरेट इज़ कैरेट है, इसके अलावा थेट्रिक्स है, तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। यानी अपनी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं, अपनी पेंस पावर और द पावर ऑफ क्रिएटिविटी जो है उसको लड़ने के ज़ुमरे में वो लेकर आए। लेकिन तादम मार्ग आखिरी वक्त तक, मैं उनकी वीडियोज़ अक्सर देखा करता था, तो वो काम कर रहे होते थे। दे वर बिजी इन द परसूट्स ऑफ द थेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड थेट्रिकल द परफॉर्मेंसेस ऑन द स्टेज, और वो पुश कर रहे होते थे। और बड़ा एक वो छोटी सी बात ऐसे मेरे जहन में आ गई है, तो मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँगा। बात छोटी सी है लेकिन समझने के लायक है, और इससे हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। चूँकि शोबिज़ और मीडिया डेवलपमेंटल अप्रोचेस जो हैं, आजकल आपको पता है कि मीडिया प्रोफेशन का एज है और इतना ज़्यादा वो मीडिया वो मतलब उसकी एडवांसमेंट हो चुकी है, उसके अंदर पेशरफ्त आ चुकी है, बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है फॉर द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो उसके हवाले से वो ये कह रहे थे कि कोई औरत उनके पास आई या लड़की आई, तो वो काम करना चाह रही थी शोबिज़ के हवाले से। वो बता रही थी कि एक इशू आ गया है जी, कि वो डायरेक्टर साहब जो हैं या प्रोड्यूसर जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मसला जो है ये बोलना चाहिए, कोई डायलॉग्स होंगे, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, तो उसके हवाले से। तो उन्होंने कहा अगर आप कुछ अर्न करना चाह रही हैं तो मतलब आपको, जैसे वो कहते हैं, करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक तलफ़ुज़ का ताल्लुक है, उसकी सही अदायगी का ताल्लुक है या प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है, तो लफ्ज़ मसला है। तो ये गलतुल आम जो रिवाज पा चुके हैं या वो इस हद तक, और लुगत के हवाले से जो सर्च करते थे बाकायदा, और एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ को उसके ख़ास पैराए से वो ट्रेस आउट करते थे, उसका जवाब नहीं था और उसका कोई मुतबादिल और सानी नहीं था। तो इसके हवाले से मैं अब और बहुत कुछ कहने को है उनके बारे में, तो लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक तो उनका गम जो है वो मेरे दिल में इस हद तक मौजूद है कि मुझसे आज सही तरीके से शायद वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है कि जिस तरह से होनी चाहिए, कि जब मैं ये देखता हूँ कि वो लाइव। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर एडअप करना चाहूँगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो है वो मूवी वो बनाई गई थी, तो उसमें उनका जो कैरेक्टर था उन्होंने वो रोल प्ले किया, तो एक तो वो इतना मतलब जानदार था कि, और बहुत ज़्यादा अपीलिंग था फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअर्स अराउंड द ग्लोब। बहुत ज़्यादा अप्लॉज और अप्रिसिएशन जो है उनके हिस्से में दाद रसी। और फिर जो चाहे लिटरेचर के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ यानी अंग्रेज़ी ज़बान व अदब जो है, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, तो वो उनके हवाले से ये बात काफ़ी फेम है और हर कोई जानता है कि वहाँ गोरों के देश में इंग्लिश को उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग जो है उसकी अदायगी जो है प्लेस के हवाले से हो, चाहे मूवीज़ के हवाले से हो, फिल्म्स के हवाले से थी, तो उस पे पूरी जो कमांड है, ग्रिप और कंट्रोल और स्टेमिना के ज़रिए उन्होंने सिखाया कि इसकी अदायगी जो है सही इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ वो इस तरह से करनी चाहिए। एक पाकिस्तानी बंदा जो नेटिव है अपनी पंजाबी लैंग्वेज में भी, उसकी मदर टंग जो है वो पंजाबी है और वो उर्दू स्पीकिंग भी है,
लेकिन इंग्लिश में उसने महारत अगर हासिल की है, बायलिंगुअल हो गया है, फिर वो स्क्रिप्ट राइटिंग पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं क्या कह सकता हूँ, तो माशाल्लाह के दौर में जब वो चले गए थे तो उस पर एक शेर सादिक आता है, मेरे ख्याल में मुझे सही से याद नहीं है कि किसका शेर है। भारत हीफ ए शहर सुखन तेरे मकीनों का सलूक, हीफ ए शहर सुखन तेरे मकीनों का सलूक, सबको बुरा लगता है मेरा अच्छा होना। कुछ और मैं इजहार ख्याल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल उनके रुखसत होने का दुख जो है वो अपनी जगह पर है, और मैं इसको वाइंड अप करूँगा, क्योंकि शायद मैं और कुछ एडअप ना कर पाऊँ, क्योंकि वो इतनी प्यारी खूबसूरत शख्सियत थे और हमारा जहद शख्सियत थे कि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी मदद सराही करूँ, उनको योजाइज़ करूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपसे उनके हवाले से मज़ीद जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ थी, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो परवीन शाकिर साहिबा का शेर जो है ऐसे मुझे जहन में आ गया है, तो मैं आपकी समातों की नज़र ज़रूर करूँगा। वो ये था कि यूं वहशत रुखसत में न इस दिल को रखा जाए, यूं वहशत रुखसत में न इस दिल को रखा जाए, जाना है किसी को तो अचानक ही चला जाए। थैंक यू।